मुसलमानों से जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने उत्तर प्रदेश के देवबंद में 2 दिन की बैठक की। आज बैठक का दूसरा दिन था और कई बड़े प्रस्ताव आज पास किए गए। जमीयत उलेमाए हिंद ने प्रस्ताव पास कर ऐलान किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया जाएगा। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। मुफ्ती मोहम्मद राशिद आजमी साहब। देवबंद में चल रहा जमीयत उलेमा हिंद का 2 दिन का सम्मेलन यूनिफॉर्म सिविल कोड, काशी ज्ञान वापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों के पास होने के साथ खत्म हुआ। आखिरी दिन भी जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने देश के मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की। मदनी ने कहा कि हमें पाकिस्तान चले जाने की बात करने वाले अच्छी तरह समझ लें कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये देश हमारा है और हम यहाँ के बाशिंदे हैं। क्योंकि वो जरा सी बात पे कहते हैं ना, पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने के मौका। जमीयत की बैठक में फैसला लिया गया कि जमीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक आचार संहिता का विरोध करेगी। जमीयत की तरफ से पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि समान नागरिकता संहिता को लागू करना इस्लाम में दखल देने जैसा होगा। समान नागरिकता संहिता कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ये कानून भारत के संविधान की धारा 25 में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। सत्तारूढ़ दल पर्सनल लॉ को खत्म करने की मंशा से इस कानून को लाने की बात कर रहा है। ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर जमीयत ने कहा कि मुद्दा जानबूझकर देश में अमन चैन खराब करने के लिए बनाया जा रहा है। कि ये मुद्दा जो है ये 2 हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है। लाइट चल रहा है मेरा यार। और हमने बाबरी मस्जिद से जो कुछ सीखा है उसको सामने रखते हुए इस मुद्दे को सड़क पे ला करके दोनों कम्युनिटीज को उत्तेजित करके आपस में मत लड़ाइए। 1991 का एक्ट है, वो हमने किसी मुसलमान ने नहीं बनाया, वो पार्लियामेंट ने बनाया है। तो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून आप रिस्पेक्ट करेंगे, इसके बारे में आपको क्या राय? जमीयत की 2 दिन की बैठक ठीक ऐसे वक्त हुई है जब काशी ज्ञान वापी मस्जिद का मसला सुर्खियों में है। उधर मथुरा ईदगाह से जुड़ा मामला भी कोर्ट में चला गया है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला गर्मा गया है और उत्तराखंड सरकार ने तो इस पर एक ड्राफ्टिंग कमेटी तक का गठन कर दिया है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा देश की राजनीति को नए सिरे से गर्माते हुए दिखेगा। सोचिए कि अब तो समाज में अक्सर तमाम अल्पसंख्यक हिंदू जो चंद मुट्ठी भर में है वो कह देते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। यही बात आज मदनी ने भी कही कि मौका था जो मुसलमान देश में रहते हैं उनके पास कि वो पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन वो इस देश में रहे। इस बैठक में मदनी को समझाना पड़ा कि मुसलमान भी उतने ही देशभक्त हैं जितने कि हिंदू हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल हमें एक समाज के तौर पर पूछना चाहिए कि क्या ये नए भारत का निर्माण हो रहा है या फिर हम एक समाज के तौर पर पीछे जा रहे हैं। साफ तौर पर जमीयत ने कहा है कि जो भी मुसलमान विरोध करेंगे वो संविधान के दायरे में करेंगे। मुजफ्फरनगर में सहयोगी दिलशाद के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो मंदिर मस्जिद, अजान, हनुमान चालीसा, बढ़ती महंगाई, कश्मीर में टारगेट किलिंग, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर जमकर तंज कसे। वो महाराष्ट्र के भिवंडी में बोल रहे थे। अपने भाषण में उन्होंने कहा, तंज कसते हुए, कि महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम के लिए मुगल बादशाह जिम्मेदार है और ये सब वही करके गए। मोदी सरकार पर निशाना साधने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए देश में इस समय तरह तरह के शिगुफे छोड़े जा रहे हैं। इन्फ्लेशन बढ़कर है तो मुगल बादशाह अकबर जिम्मेदार है। नौजवानों में, युवाओं में बेरोजगारी है तो ताजमहल बनाने वाले शाहजहां की जिम्मेदारी है। पेट्रोल डीजल बढ़ गया, औरंगजेब जिम्मेदार है, मोदी जी नहीं है जिम्मेदार। ये लोग करके गए, इसीलिए पेट्रोल आज तक बढ़ रहा है। कि भारत में अगर कोई इंडियन माने ओरिजिनल है वो आदिवासी है, द्रविडियन है,
बाकी के सब लोग आए, और ये प्रूव हो चुका है कि आबादी का 65% हिस्सा, ये 4 जो माइग्रेशन हुए आप करा के देख लो। मगर बीजेपी संघ क्या बोलेगी, शिवसेना भी, एक सब मुगल आए। हाँ ठीक है, मुगल आए तो पेट्रोल बढ़ गया, मुगल आए तो डीजल बढ़ गया, मुगल की वजह से बेरोजगारी बढ़ गई, मुगलों की वजह से इन्फ्लेशन है। और अब बात आम आदमी पार्टी की, जिसकी अब नजर उन सभी राज्यों पर है जहां जल्दी ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इनमें से एक हरियाणा भी है और वहां आम आदमी पार्टी ने चुनावी बिगुल आज फूंक दिया कुरुक्षेत्र से। केजरीवाल जो संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कुरुक्षेत्र में एक चुनावी रैली की, कहा कि मैं सीधा साधा छोरा हूं, मुझे राजनीति नहीं आती। ये केजरीवाल कह रहे हैं। कहते हैं काम करना आता है, जितना मर्जी चाहे करवा लो। ये भी कहा कि दिल्ली और पंजाब में तूफान आया था, हरियाणा में और बड़ा तूफान आने वाला है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब के किसानों ने अहंकारी बीजेपी सरकार को झुका दिया। ये भी वादा किया कि हरियाणा में उनकी सरकार आई तो स्कूल, अस्पताल सब वो सुधार देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त इलाज देंगे। उनका जाके सम्मान करते हैं, गुंडों का सम्मान करते हैं, दंगा करने वालों का सम्मान करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, कुछ गुंडों ने मेरे, मैं सीधा साधा छोरा हूं, आपने पढ़ा होगा अखबारों में, टीवी में देखा होगा, कुछ गुंडों ने मैंने काम करना आवे, मेरे पे कितना ही काम करा लो। अमेरिका के राष्ट्रपति इंडिया आए थे, ऐसे देश आगे बढ़ेगा। जब वो इंडिया आए, किसानों तो उनकी पत्नी भी उनके साथ आई थी, गाड़ी चढ़ा दी। उत्तर पत्नी का नाम है मिलेनिया ट्रंप। तो उनकी पत्नी मोदी जी को बोली, मैंने केजरीवाल के स्कूलों के बारे में बहुत सुना है, मैं उसका स्कूल देखना चाहती हूँ। तो वो हमारे स्कूल देखने आई, कुछ तो कर ही रखा होगा हमने। मैं पूछना चाहता हूँ, ये हरियाणा के खट्टर साहब के स्कूल कौन देखने आया? अमेरिका में कोई गुंडागर्दी कर दे तो वो जेल जाता है, इंडिया में कोई गुंडागर्दी कर दे तो इनकी पार्टी में जाता है। यूरोप में कोई बलात्कार करे तो वो जेल जाता है, इंडिया में कोई बलात्कार करे तो इनकी पार्टी में जाता है। कैसा भारत चाहते हो आप लोग? गुंडों का भारत चाहते हो, दंगइयों का भारत चाहते हो, कि विकास और तरक्की वाला भारत चाहते हो? कहते हैं आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। कट्टर ईमानदार मतलब मेरा बेटा भी अगर कल को बदमाशी करेगा तो उसको बख्शूंगा नहीं, उसको छोड़ूंगा नहीं, किसी की भी बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरा मकसद है, कई मेरे से पूछते हैं पत्रकार, आप कौन सी पार्टी के साथ अलायंस करोगे? मेरे को यह अलायंस वलायंस करना नहीं आता। मैं 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाऊंगा इस देश के। खट्टर साहब, आपसे एक पेपर नहीं कराए जाते, सरकार क्या चलाओगे? एक पेपर नहीं करवा सकता जो आदमी, एक पेपर नहीं करा सकता, वो सरकार क्या चलाएगा? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? मैं भी गुजरात गया था, वहां भी पता चला सारे पेपर लीक हो रहे हैं, वहां भी बीजेपी की सरकार है। मैं हिमाचल प्रदेश गया था, वहां भी सारे पेपर लीक हो रहे हैं। एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सुना है आपने? दुनिया के सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड उसमें होते हैं। अभी उनकी कल मीटिंग हुई है शाम को, गिनीज बुक वालों की, उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा जा रहा है, सबसे ज्यादा पेपर लीक करवाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों खनन घोटाले में घिरे हुए हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये सब सियासत के तहत हुआ है और वो उन बीजेपी की सरकार को, बीजेपी को कोर्ट में देखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उन्होंने एक खास मुलाकात की। ये भी कहा कि कई घोटाले जो हैं उस पर उन पर जानबूझकर विपक्ष, जो दूसरी पार्टियां हैं खासतौर पर बीजेपी, उनको निशाना बना रही है। और ये भी कहा कि हमारा काम दिखता है, हम काम करके जनता के बीच अपनी पैठ और गहरी बनाएंगे, हम बैठने वाले नहीं हैं। 2024 में हालात और खराब होंगे, ये उनका कहना है। उनसे बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने।
जो लोग पीआईएल करने वाले हैं उनकी पहले क्रेडिबिलिटी तो आप ये करो। ऐसे लोग पीआईएल करते हैं हमारे खिलाफ, जो हमारे फादर के खिलाफ भी उनके फादर ने मूल केस है विरुद्ध गवाही देकर कन्विक्ट कराया था। ये व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए ये काम किया गया। और हम जगहों पर जवाब देंगे, हम बीजेपी को तो जवाब नहीं देंगे ना, हम तो कोर्ट को जवाब देंगे, हम इलेक्शन कमीशन को जवाब देंगे, जो हमसे सवाल करेगा संवैधानिक संस्थाएं। और हम मुझे पूर्ण विश्वास है ये दूध का दूध पानी का पानी होगा और घोटाला क्या चीज का है ये भी स्पष्ट होगा। हमारा राज्य आदिवासी बहुल राज्य है और बहुत ताकत लगाने के बाद एक आदिवासी नौजवान माटी का बेटा आज राज चला रहा है। हमें पता है आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक संघर्ष नहीं करेगा तो सरवाइव नहीं करेगा। हम लोग जंगलों में रहने वाले लोग हैं, अगर जंगल में सतर्क नहीं रहे तो मारे जाएंगे। और संघर्ष ही हमारा जीवन है। ये वर्तमान जो परिदृश्य विपक्ष के द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग कर, इनको पता है कि 2024 इनके लिए बहुत बड़ा गला का हड्डी मैं बनूंगा, तो इनकी छवि को इतना खराब करो कि ये हमारे सामने खड़े ना हो पाए। आज के देश की सरकार देश का सबसे बड़ा ड्राई क्लीनर है। सब गंदे बुरे आदमी वहां जाओ, सब साफ हो जाओगे और बाकी जितने उससे बाहर हैं सारे बुरे। लेकिन हमें पता है अपनी रक्षा कैसे करनी है, हमें पता है अपने राज्य की रक्षा कैसे करनी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाबी के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई है। इस तरह की खबर सामने आ रही है। पंजाब के मनसा ज़िले में उन पर फायरिंग हुई और ये बताया जा रहा है कि उनकी जान उसमें चली गई। ये भी कहा जा रहा है कि जिन 424 जाने माने लोगों की सुरक्षा कल हटाई थी पंजाब सरकार ने, उनमें से एक सिद्धू मूसेवाला भी थे जिन पर ये फायरिंग हुई और उनकी जान चली गई है। पंजाब के मनसा ज़िले का ये वाक़या है। अभी ये शुरुआती जानकारी है, इस पर और भी अभी ब्यौरा आना है। लेकिन पंजाब के एक जाने माने गायक रहे सिद्धू मूसेवाला और भगवंत मान सरकार ने कल ही कई जाने माने लोगों की सुरक्षा वापस ली थी। 424 लोगों की सुरक्षा को वापस लेने का फैसला भगवंत मान सरकार ने किया था और उनमें सिद्धू मूसेवाला भी शामिल हैं, जिनकी पंजाब के मनसा ज़िले में एक फायरिंग के बाद जान चली गई है। ये बड़ी खबर है अपने आप में और पंजाब की भगवंत मान सरकार के लिए भी ये एक बड़ी चिंता की बात है कि अचानक एक साथ इतने सारे लोगों की सुरक्षा हटा दी गई। कोई वैकल्पिक इंतज़ाम नहीं किया गया। सुरक्षा घटाई भी जा सकती थी, लेकिन सुरक्षा को हटा दिया गया और इससे कई सारे लोग जिनकी सुरक्षा को लगातार खतरा रहता है वो अचानक से अब निशाने पर आ गए हैं और इनमें सिद्धू मूसेवाला हैं। कुछ अभी और जानकारी आने वाली हैं इस पर जिनका इंतज़ार है। मूसेवाला ने विधानसभा चुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर मनसा ज़िले से। उन्हें आपके डॉक्टर विजय सिंगला ने हराया था। आपको बता दें डॉक्टर विजय सिंगला वही मंत्री हैं सरकार के, भगवंत मान सरकार के, जिन्हें अभी भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया गया। मूसा गांव था उनका मनसा ज़िले में जहां के वो रहने वाले थे और कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की थी पिछले साल नवंबर में, यानी पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा था। लेकिन आज इस फायरिंग में उनकी जान गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। 424 लोगों की सुरक्षा हटाई थी पंजाब सरकार ने कल ही और उनमें से एक मूसेवाला भी हैं। पंजाब सरकार का ये लगातार कहना है कि जिन लोगों की सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों को और जिनको बेवजह सुरक्षा दी गई है, उनकी सुरक्षा समीक्षा के बाद हटाई जा रही है। उनमें सिद्धू मूसेवाला भी शामिल थे। लेकिन अपने आप में बड़ी चिंता की बात है क्योंकि इससे कई और लोग भी इस तरह से काफ़ी ज़्यादा खतरे का
खतरे का अब सामना करेंगे। एक तरह से उनकी जान की चिंता होगी और ये अपने आप में बड़ी खबर है क्योंकि काफ़ी लोकप्रिय चेहरे थे, पंजाब के लोगों के बीच काफ़ी जाना माना नाम थे। उनके गीत जो है पंजाब के लोगों के ज़ुबान पर रहते थे और इसी वजह से उनकी लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने भी उन्हें पिछले साल पार्टी में शामिल किया, विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया, मनसा से उन्होंने चुनाव लड़ा था। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आप तस्वीरें देख रहे हैं सिद्धू मूसेवाला की। जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी पिछले साल नवंबर में, चरणजीत सिंह चन्नी उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे, सिद्धू प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और बड़े ही जोशो खरोश के साथ कांग्रेस में उन्हें शामिल किया गया। लेकिन कांग्रेस चुनाव हार गई, बहुत बुरी तरह से चुनाव हारी। खुद सिद्धू मूसेवाला भी चुनाव हार गए। मनसा से विजय सिंगला जो आपके कैंडिडेट थे और मंत्री भी बने बाद में, उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को हराया। लेकिन जिस तरह से उनकी लोकप्रियता पंजाब में थी उसे देखते हुए उन्हें शायद सुरक्षा की ज़रूरत थी, ये अब इस बात का एहसास हो रहा है। On the social media, and he is not the only one. This keeps going on in Punjab, a tiff between singers, artists versus the gangsters. So his name has also cropped up with some gangsters. Some say that he had close links or he faced allegations of having links with gangsters. Was not established anywhere, but he faced FIRs for flashing arms and ammunition, for which he was. That is why his case was very controversial. And as of now, it is not clear if, though the attack, as a matter of fact, the attack has exactly happened a day after the order was issued that his security should be withdrawn. Now, whether this was pre-planned or this triggered the attack, that the police will have to confirm and share. All right. तो हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली इस वक्त जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक काफ़ी विवादों में भी रहे हैं सिद्धू मूसेवाला, खासतौर पर हथियार दिखाने को लेकर विवाद में रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोकप्रिय चेहरा रहे। पंजाब में जो लोग हैं उनके बीच एक बड़े गायक थे, पंजाब के युवा गायक थे। अब जो सुरक्षा हटाई गई उसके ठीक अगले दिन उनकी हत्या हुई। तो अब ये पुलिस इस बात की जांच करेगी कि क्या ये सब पहले से प्लान था या ये अचानक हुआ है। So he was traveling from Musewala to Jawahar Ke village within the district of Mansa. That is when his car was waylaid and he was shot upon by the miscreants. But now, how many number of miscreants are there? How many shots were fired upon him? The postmortem or the civil surgeon of the Mansa district will be able to share the details in some time. Right, of course. ये तस्वीरें हैं मौका वारदात की जहां पर गोली चली और ये एक महिंद्रा गाड़ी दिख रही है, महिंद्रा थार देखने में लग रही है और इसमें वो बैठे हुए थे जिस पर गोली चली। अभी हालांकि घटना का और ब्यौरा आना बाकी है, काफ़ी सारी चीज़ें कुछ देर बाद कंफर्म होंगी, लेकिन इस गाड़ी पर सामने जो इसका विंड स्क्रीन है उस पर साफ दिख रहा है गोलियों के कुछ निशान हैं और सामने से 2-3 निशान कम से कम दिख रहे हैं जिससे साफ पता लग रहा है। और जो गद्दी है जहां पर वो बैठे होंगे उस पर भी खून के छींटे, खून बिखरा पड़ा है, ये दिख रहा है बहुत ही साफ। और ये आप देख सकते हैं विंड स्क्रीन पर कई गोलियों के निशान हैं, 3 निशान इस तस्वीर में अभी तक साफ दिखाई दिए हैं जो बता रहा है कि सामने से गोली मारी गई उन्हें। कितने थे गोली मारने वाले, जो हत्यारे थे वो कितने थे, हमलावर कितने थे, इस बात की अभी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ये अपने आप में पंजाब में एक बड़ी खबर है। आज रविवार के दिन पंजाब के एक जाने माने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, और वो भी ठीक अगले दिन उस फैसले के जिसके तहत 424 लोगों की सुरक्षा को पंजाब की भगवंत मान सरकार ने हटाने का फैसला किया था। अब ये देखना है कि इस फैसले के बाद क्या उन्हें मारने की साजिश रची गई या फिर वो पहले से ही हमलावरों के निशाने पर थे। ये हमलावर कौन हो सकते हैं, इनका क्या इरादा हो सकता है, ये सब बातें जांच के बाद सामने आएंगी। लेकिन पंजाब में ये बड़ी खबर है।
backlash from the Chief Minister Bhagwant Mann saying that we should not promote gun culture. Even the High Court had passed such orders in the past that singers or songs promoting gun or alcohol or such culture should not be promoted. So those all said and done, it's a very unfortunate incident that it's a broad daylight murder for Sidhu Moosewala, that too near his own village in Mansa district. Well, Ghazali, हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली इस वक्त हमारी सहयोगी टीवी एनडीटीवी 24/7 के साथ बात कर रहे हैं और जो मौके से पहली जानकारी है उसको वो बता रहे हैं और उनका कहना है कि ये दिन दहाड़े जो हत्या हुई है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है ये जांच के बाद पता लगेगी, लेकिन निश्चित ही भगवंत मान सरकार का जो फैसला था एक साथ 424 लोगों की सुरक्षा हटाने का, उस पर सवाल उठेंगे। कॉन्शियस ने गलबात कर रहे ने ते ये जिहड़ी है अज दी माड़ी घटना हुई है शाम दी। तो अभी ये खबर है, इस पर एक के बाद एक अब कुछ नई जानकारियां आती रहेंगी इस तरह से और जानकारी जो है धीरे धीरे बढ़ेगी कि इसके पीछे वजह क्या थी, मारने वाले कौन हो सकते हैं, उनका क्या इरादा हो सकता है। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही दर्दनाक खबर है आज रविवार को पंजाब के लिए, खासतौर पर गीत संगीत के चाहने वाले और आम लोगों के लिए भी एक लोकप्रिय युवा गायक की इस तरह खुलेआम पंजाब के मनसा जिले में हत्या हो गई, जहां से वो विधानसभा का चुनाव भी लड़े कांग्रेस के टिकट पर। नवंबर में कांग्रेस में वो शामिल हुए थे और फिर विधानसभा चुनाव में उतरे कांग्रेस के टिकट पर। हालांकि आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला ने उन्हें ये चुनाव हराया। विजय सिंगला उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बने, लेकिन पिछले दिनों विजय सिंगला भी हटा दिए गए कैबिनेट से पंजाब की, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। तो ये बड़ी खबर, दुखद खबर आज के दिन पंजाब के एक जाने माने युवा गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की। और ये गाड़ी इसमें साफ दिख रही है कि जिसमें वो बैठे थे, इसमें जो ड्राइवर के बगल वाली सीट है उस पर खून बिखरा हुआ दिख रहा है, तो ड्राइवर के बगल वाली सीट पर वो बैठे होंगे और सारी गोलियां उसी तरफ चली हैं। यानी कि जो हत्यारे हैं वो पीछा कर रहे होंगे, उन्हें मालूम होगा कि वो ड्राइवर के बगल में बैठे हुए हैं और उन्होंने सामने से गोलियां चलाई। तो देखते हैं कि कुछ जो बयान आ रहे हैं वहां से वो क्या कह रहे हैं। एक मंदभागी घटना हुई है, सिद्धू मूसेवाला की मौत हुई है, की कहोगे? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰੋਡਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੋ ਇੰਜਨ ਨੇ, ਦੋ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਇਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ। ये बड़ी खबर, ये एक दर्दनाक घटना आज रविवार को, ये वारदात जिसमें पंजाब के जाने माने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई। थार जीप, महिंद्रा थार जीप दिख रही है जिसमें कि बाईं तरफ वो ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे। इसी पर 3 गोलियों के निशान विंड स्क्रीन पर साफ दिख रहे हैं और जो ड्राइवर की बगल वाली सीट है उस पर खून बिखरा हुआ दिख रहा है। हालांकि हम इन तस्वीरों को ब्लर कर रहे हैं ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। तस्वीरें कई बार परेशान करती हैं, तो इसलिए इस तस्वीर को ब्लर किया गया है। लेकिन ये मौका वारदात से तस्वीर है जिसमें वो गाड़ी दिख रही है, जिस गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला बैठे थे। हत्यारों का क्या इरादा था, किसने उन्हें हत्या के लिए प्रेरित किया, हत्या किसके कहने पर की, या हत्यारों ने खुद ये हत्या की, क्या योजना, ये साजिश जो उनकी है पहले से चली आ रही थी, या ये साजिश उनकी कल ही बनी जब सिद्धू मूसेवाला की भी सुरक्षा हटा ली गई उन 424 अन्य लोगों के साथ जिनकी सुरक्षा हटाने का फैसला किया गया था। तो हम इस बड़ी खबर पर बने रहेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक। और इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से है, जहां के मनसा में पंजाब के जाने माने गायक सिद्धू मूसेवाला की आज दोपहर दिन दहाड़े हत्या हो गई। वो एक महिंद्रा थार जीप में थे और हमलावरों ने सामने से उन्हें गोलियां मारी। इस जीप के विंड स्क्रीन पर 3 गोलियों के निशान साफ दिख रहे हैं और जो ड्राइवर के बगल वाली सीट है उस पर खून
बिखरा हुआ है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि और भी गोलियां इस गाड़ी पर चली हैं। तो ये आज की बड़ी दर्दनाक घटना। पंजाब में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे पिछले विधानसभा चुनाव में मनसा से सिद्धू मूसेवाला विजय सिंगला के खिलाफ, और चुनाव हालांकि वो हार गए थे, लेकिन कल ही जिन 424 लोगों की सुरक्षा हटाई थी पंजाब सरकार ने, फैसला किया था सुरक्षा हटाने का, उनमें से एक सिद्धू मूसेवाला भी थे। तो अब ये देखना है कि उनकी सुरक्षा हटाने की वजह से हमलावरों को ये हमला करने की हिम्मत हुई या ये साजिश पहले से थी। और निश्चित ही इसके बाद सुरक्षा अचानक से सभी की हटाने का जो फैसला है वो भी सवालों के दायरे में आएगा। लेकिन ये एक दर्दनाक खबर आज के पंजाब के जाने माने युवा गायक, जो युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय भी थे, सिद्धू मूसेवाला, उनकी हत्या इस तरह से दिन दहाड़े हो गई। पंजाब की पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में लग गई है कि हमलावर कौन थे। सामने से गोली मारी गई है, ये बहुत ही साफ दिख रहा है इन तस्वीरों में। तस्वीरों को हमने ब्लर किया है ताकि जो देखने वाले हैं उनको तकलीफ न हो। काफ़ी खून जो ड्राइवर के बगल वाली सीट है उस पर पड़ा दिख रहा है, और काफ़ी खून एकदम बह गया होगा कि इससे पहले अस्पताल उनको ले जाते उनकी जान चली गई होगी। तो ये हमला आज दोपहर दिन दहाड़े हुआ है पंजाब के मनसा में। वहीं के रहने वाले थे सिद्धू मूसेवाला, वहीं से वो चुनाव भी लड़े। चुनाव वो हार गए थे, लेकिन युवाओं के बीच काफ़ी, पंजाब के लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे अपने गीतों से, और सोशल मीडिया पर भी उनकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग थी। इस दुखद दर्दनाक दिन जो है, ये एक बड़ी वारदात आज हुई है जिसमें कि पंजाब ने अपने एक बहुत ही युवा कलाकार को खो दिया।